हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रहे हैं आपके बिहार स्टेट के जो पेपर 2 के एग्जामिनेशंस हैं वो आई एम अज्यूमिंग कि अच्छे ही जा रहे होंगे। बिकॉज गाइस, जितना अब तक हमें पता चला है जो पेपर का लेवल रहा है वो डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा नहीं रहा है। इट्स लाइक इजी टू मॉडरेट। तो बच्चे काफी ज्यादा खुश हैं, बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं कि हाँ, उन्होंने जो प्रिपरेशन किया था, जो प्रेपरेटरी वीडियोस में हमारे साथ वीडियोस में उन्होंने जो प्रिपरेशन करा था, उनको वही क्वेश्चंस अपने एग्जामिनेशन पेपर में देखने को मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं। दे आर टेलिंग अस कि मैम, आपने जो प्रिपेयर कराया था वो हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिला। गाइस, हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जब आप लोगों को कुछ इस तरह का मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जब हम प्रिपरेशन लेवल में इस तरह का अच्छे से कर लेते हैं, फिर जब हम एग्जामिनेशन लेवल पर भी उतना अच्छा कर पाते हैं, तो गाइज ट्रस्ट मी, नथिंग बीट्स दैट हैप्पीनेस। तो गाइज इसीलिए आप सबकी प्रिपरेशन लेवल को बूस्टअप करने के लिए और गाइज जो बिहार स्टेट का ये जो पेपर 2 2024 में कंडक्ट कराया जा रहा है आपका, जिसका जो पेपर 1 था वो तो मई में हो चुका है, पेपर 2 अभी हमारा चल रहा है। तो गाइज कल यानी कि 11th ऑफ जून 2024 को इसका पहला पेपर हो चुका है। दोनों ही शिफ्टों में, कंप्यूटर साइंस का हो चाहे जीके जीएस का हो, दोनों ही शिफ्टों में जो पेपर रहा है वो इतना ज्यादा टफ नहीं रहा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो गाइज इसीलिए आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अगर आपको 11th ऑफ जून का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देखना है, अगर आपको वो देखना है तो चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, गो एंड चेक दैट आउट। नहीं तो आप क्या करो, ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। आज के इस वीडियो में दिस इज समथिंग स्पेशल, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 11th ऑफ जून 2024 में आपके जो दोनों शिफ्टों में जो ऑल शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस है, जो पेपर एनालिसिस है, वो शेयर करेंगे। और आज यानी कि 12 जून का जो फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर हो चुका है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, अगर आपका पहली शिफ्ट में पेपर नहीं था, आगे आने वाली शिफ्ट में पेपर है, तो वीडियो को बिल्कुल मत मिस करना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इसमें है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको अपने बिहार स्टेट के पेपर 2 2024 में देखने मिलेंगे। तो चलिए गाइस, देरी नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगेन जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग जिससे हमें पता पड़ता है दैट यू गाइज आर विद अस एंड यू गाइज आर एक्चुअली लाइकिंग द काइंड ऑफ वर्क दैट वी आर डूइंग। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दो, और चलो शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सो गाइस, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस में जो आपको पूछा गया था वो था ऑडियो कंप्रेशन। और गाइस यस, कल का अगर आप लोगों ने वीडियो, जिन लोगों ने देख लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है गाइस, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के हों, चाहे मैथमेटिक्स के हों, चाहे सॉरी जीके जीएस के हों, वो सब उसमें शेयर करे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो मैं उस वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी, आई बटन पर भी दे दूंगी, तो आप वहां जाकर उसको चेकआउट कर लेना, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता पड़ जाए कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, किस एक आपको आइडिया लग जाए कि किन टॉपिक से क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ऑडियो कंप्रेशन कैन बी यूज्ड फॉर, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन थे। वॉइस इन डेटा, वीडियो इन वॉइस, यहाँ सी आएगा, सॉरी, स्पीच और म्यूजिक, या पिक्चर इन कलर्स। तो गाइज स्पीच और म्यूजिक इज द करेक्ट आंसर। Dash is basically a form of pictorial presentation. So guys, animations is the correct answer. That is a form of pictorial presentation. Consider two binary numbers. ये guys कल के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में आया था, जो कि मैंने आपको कल भी कराया था। अगर आपने वीडियो देखा ही होगा तो आपको पता ही होगा, और अगर आपने हमारा प्रिपरेटरी लेवल वाला वीडियो देखा था तो आपने तो पेपर में भी सही किया होगा, क्योंकि हमने उसमें भी ये प्रिपेयर कराया था बच्चों को। So consider two binary numbers, a is equals to 110001 and b is equals to 001100. तो guys, what is the result of a and b? या फिर आप इसका बता सकते हैं not a और not b। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन थे, तो जिसमें आप जब निकालोगे इसको तो a जो है, ए एंड बी जो आएगा वो आपका वो होगा 000000, और नॉट ए नॉट बी भी आपका यही रहने वाला है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The minimum number of edges in a spanning tree of a connected graph with n verticals is, तो यहाँ पे guys options आपको given है, option B is the correct answer. In pointer implementation of linked list, which operation can be performed in constant time 0, 1 when inserting or deleting nodes?
तो यहाँ पे 4 आपको ऑप्शंस गिवन है. इंसर्टिंग एट द बिगिनिंग इज द करेक्ट आंसर. In general, a file is basically a collection of all related what? So rows and columns, database, fields, records is the correct answer. Which of the following refers to the number of attributes in a relation? Row, degree, column, या फिर sub? So degree is the correct answer. Process to process communication involves communication between what? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको गिवन है. Process on different devices is the correct answer. Which software lifecycle model is based on iterative prototyping? तो guys prototyping से related questions पूछे गए थे. तो prototype model is the correct answer. ISO 9000 and ACI CMM are both frameworks related to what? Software testing, software documentation, software design principles, या फिर software quality assurance and process improvement. So yes, this is the correct answer. What is the term for defining multiple methods in a class with the same name but different parameters? So when it is like same name but different parameters, so guys it has to be overloading. लेकिन जब same name हो, same parameters हो, then it is overriding. So as of now, the correct answer for this question is option B, overloading. The language accepted by push-down automation, recursive language, context-free language, linearly bounded language, या फिर ये सभी. तो context-free language is the correct answer. Which among the following is or are the best example of semantic networks? So guys, semantic networks अगर आपको ध्यान हो तो हमने अपने वीडियो में करवाया था. So yes, I am hoping आपको इसका आंसर आता होगा, which is WordNet. Which of the following is not a characteristics of expert systems? So unreliable is the correct answer. Unclassified email is called what? Guys, इस वाले questions में ना बहुत सारे candidates confuse हो रहे थे. किसी ने extra mail लिख दिया, किसी ने spam लिख दिया, किसी ने junk mail पे टिक कर दिया. तो guys समझने की कोशिश करो इसको. जब यहाँ पर हम unclassified email की बात कर रहे हैं ना, यहाँ हम email की बात कर रहे हैं, which is not classified. So it is a junk mail. तो यहाँ पे correct answer junk mail होना चाहिए. As of now or according to me it is junk mail. But yes, बाकी तो answer की आएगी तब पता चलेगा. When adding two positive binary numbers using the 2's complement method, if the result has a carry out from the most significant bit MSB, what should be done? Ignore the carry, add the carry to the sign bit, subtract the carry from the MSB, or add the carry to the least significant bit LSB. So option B is the correct answer. Add the carry to the least significant bit LSB. In a binary search tree, BST, the operation of deleting a node with one child involves what? Is it option A, removing the node and replacing it with its left child? Option B, removing the node and replacing it with its right child? Option C, removing the node and replacing it with its parent? Or is it option D, removing the node and leaving the subtree unaltered? So it's option C, which is correct. Removing the node and replacing it with its parent. Next question, in the context of the whole prayer shortest path algorithm, what does the term transitive property refer to? Guys, transitive property, which is very important. तो यहाँ पे आपको 4 options given थे. The property of having a cycle path, the property of having all vertices connected to each other, the property of being able to reach one vertex from another, the property of a path being shorter than the another. So it's the option C, which is correct. ओके गाइज, ये थे सारे कंप्यूटर साइंस के वो क्वेश्चंस जो कि आपको पूछे गए थे. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि आपको पूछे गए थे, और आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम बताएंगे जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे. बात कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन है? आसाम. सबसे अच्छा लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग. राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है या कौन लगाता है? गई संसद के किसी भी सदन द्वारा यह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है. ओके, क्योंकि गाइस अभी हमने असम से रिलेटेड कुछ चीजें
देखनी है, आई मीन असम से रिलेटेड, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन देखा है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, क्योंकि गाइज उत्पादक राज्य जो है ना, ये टॉपिक ट्रेंड कर रहा है हर एग्जाम में अभी के समय में। तो उत्पादक राज्य से रिलेटेड चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो गाइज असम में जो पेट्रोलियम उत्पादन है, मतलब असम जो है ये पेट्रोलियम उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, भारत का पहला राज्य है। देश के पहले तेल संसाधनों में संसाधनों की जो खोज हुई थी, जो तेल के संसाधन ने उनकी जो खोज हुई थी ना, वो असम राज्य के डिगबोई शहर के पास की गई थी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पे, असम शहर का असम राज्य का डिगबोई शहर। नंबर 2, राज्य के प्रमुख तेल क्षेत्रों में डिगबोई, नाहर कटिया और मरीन हुग्रीजन शामिल है। सॉरी, मोरन है, या मोरन हुग्रीजन शामिल है। तो ये तीनों चीज भी आपको पता होनी चाहिए। फिर बात कर लेते हैं कि जो डिगबोई है वो असम का जो तेल शहर है माना जाता है, मतलब असम का ऐसा शहर जो कि तेल शहर माना जाता है। हो सकता है आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बिकॉज यू नेवर नो कि क्वेश्चन किस तरह से मोल्ड करके पूछ लेते हैं एग्जामिनर्स। तो आपको उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी पता होना चाहिए, जिससे कि आप उसको आंसर कर सकें। तो असम का तेल शहर कौन सा हो गया? डिगबोई। क्यों? क्योंकि यहीं पर एशिया में पहला तेल का कुआं खोदा गया था। रीजन क्या है? सबसे पहला जो तेल का कुआं था वो डिगबोई शहर में ही खोदा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली रिफाइनरी यहाँ पर 1901 में स्थापित की गई थी, और डिगबोई में सबसे पुराना चालू तेल का कुआं भी मौजूद है। इसके अलावा कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। फर्स्ट है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। इसके बाद गुजरात है। इसके बाद असम है। तो गाइज अब यहाँ पे आप, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि अभी हमने ऊपर तो देखा था असम था, बट नो गाइज, असम जो था वो पेट्रोलियम उत्पादन का सबसे पहला राज्य था। ये कहीं नहीं लिखा कि भारत का सबसे नंबर 1 पे वो आता है, वो पहला राज्य था। तो नंबर 1 पे तो कौन सा है? राजस्थान है, सबसे बड़ा जो पेट्रोलियम उत्पादक का राज्य है। फिर है आपका गुजरात है, और फिर है आपका असम। तो ये आपको 1 2 3 के फॉर्म में याद होना चाहिए। पहले पे राजस्थान, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे असम। देश के कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो कुल मिला के 23.29% की है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। भारत में असम, गुजरात, मुंबई हाई और गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों में तेल की खोज की जा सकती है। इंपॉर्टेंट है। ओएनजीसी एक सरकारी स्वामित्व वाली महारत्न उद्यम है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसे 1956 में बनाया गया था। तो गाइस दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। भारत के सबसे बड़े तेल निगम ओएनजीसी की गतिविधियां कच्चे तेल के निष्कर्षण पर आधारित है, जो कि यह भारत के कुल तेल उत्पादन में 70% का योगदान देता है। ओके गाइज, अभी क्योंकि हमने लघु उद्योग की बात करी, तो लघु उद्योग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज। लघु उद्योग बेसिकली होता क्या है? छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयां, जिनको हम इंग्लिश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। उसको हम इंग्लिश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं, हिंदी में लघु लघु उद्योग बोलते हैं। वे इकाइयां हैं जो कि मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारंभ करती हैं। इन इकाइयों में श्रम शक्ति की जो मात्रा होती है वो कम होती है। तो ये चीज आपको जानने वाली है। और सापेक्षिक रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। वे बड़े पैमाने के उद्योगों से पूंजी की मात्रा, रोजगार, उत्पादन एवं प्रबंध, आगतों एवं निर्गतों के प्रवाह इत्यादि की दृष्टि से भिन्न प्रकार की होती है। कुटीर उद्योगों से भी इन आधारों पर भिन्न होती हैं। उद्यापन में यंत्रीकरण की मात्रा, मजदूरी पर लगाए गए श्रमिकों एवं पारिवारिक श्रमिकों के अनुपात, भारत का भौगोलिक आकार और विनियोजित पूंजी एक्सेट्रा। अब बात करें लघु उद्योग जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। सो गाइस ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं: सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 78 का संबंध किस चीज से है? तो गाइज राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य होते हैं ये सब अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आते हैं। चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास। अधमरा में कौन सा समास आता है? कर्मधारय समास। ओके गाइज, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था भूमंडलीय तापन से रिलेटेड। तो भूमंडलीय तापन जो होती है उसके लिए कौन सी गैस सहायक होती है? तो गाइज कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, गाइज ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खारे पानी की झील बहुत बार पूछी जा रही है बहुत सारे पेपरों में, तो अच्छे से रट लो इसको। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील।
जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? सो गाइस 22 मई इज द करेक्ट आंसर। मीन कैंप किसकी रचना है? एडोल्फ हिटलर, एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो गेटिंग रिपीटेड। बाराबंदी आंदोलन कहां पर हुआ था? तो गाइस इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि गाइस अभी क्रांतिकारी आंदोलनों की बात कर रहे हैं, तो भारत के जो स्वतंत्रता का क्रांतिकारी आंदोलन थे कुछ इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देती हूँ। सो गाइज इसमें यहाँ पर ये सारे जो विद्रोह आप देख सकते हैं, ये सारे जो वो स्वतंत्रता के क्रांतिकारी आंदोलन है उनकी लिस्ट है, आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कौन सा युद्ध कब हुआ था वो यहाँ पर गिवन है, हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो प्लासी का युद्ध आपका सन 1757, सन्यासी एवं फकीर विद्रोह था वो 1763 से 1773। नेक्स्ट आपका बंगाल का जो द्वितीय सैनिक विद्रोह था वो सन 1775 में हुआ था। चुआड़ का विद्रोह जो था वो 1798 से 1831 तक चला था। वेलोर का जो सैनिक विद्रोह था ये आपका सन 1803 में हुआ था। वेलू थाम्पी का जो संघर्ष था वो 1808 से 9 में हुआ था। भील विद्रोह आपका 1817 में देखने मिला था। नायक विद्रोह सन 1821 में। बैरकपुर का प्रथम सैनिक विद्रोह आपका 1824 में। कोल विद्रोह आपका 1831 से 33 में। और भूमिज विद्रोह जो था वो सन 32 से 1832 से 1834 तक। ये सारे इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ विद्रोह हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप प्लीज इनको याद कर लेना कि कौन सा कब हुआ था। लंदन में प्राथमिक शिक्षा का कानून कब लागू हुआ था? तो गाइस सबसे पहले तो यही आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ हुआ था। तो लंदन इज द करेक्ट आंसर। कब हुआ था? 1870 में। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। लोकसभा में बहुमत दल के नेता का जो नाम होता है वो क्या होता है? तो जो प्रधानमंत्री होता है वही होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की कक्षा कैसी होती है? तो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो वृत्ताकार पथ की उनकी कक्षा रहती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के बारे में क्या कहा था? तो गाइज अनुच्छेद 32 के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था। उनके मुताबिक जो अनुच्छेद 32 है यह एक ऐसा संविधान सॉरी यह एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके बिना ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो अनुच्छेद 32 है इसके बिना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो निरर्थक होगा। यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है। इस तरह का स्टेटमेंट दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। भारत में चावल का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कृष्ण सिंह इज द करेक्ट आंसर। गाइस लोगों के जो निकनेम्स, मतलब जैसे महात्मा गांधी को हम बापू के नाम से कहते थे, इस तरह से और भी जो हमारे पॉपुलर आप कह सकते हैं जो इंडियन लीडर्स थे उनको किस निकनेम से बुलाया जाता था, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे चैनल पे मौजूद है, तो यू गाइस कैन वॉच दैट ऑल्सो। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। लक्ष्मी सागर झील कहां पर स्थित है? बिहार के दरभंगा जिले में। बिहार का वे कौन सा जिला है जहां पर नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो गाइस सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, बिहार में जिला है रोहतास। क्या होता है नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई? आश्रम के पर्यायवाची शब्द बताएं। तो कुटी, मठ, तपोवन, विहार और अखाड़ा, ये सब आपके आश्रम के ही पर्यायवाची यू कैन से सिनोनिम्स हैं। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट हुक इज द करेक्ट आंसर। बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो गाइज बिहार का जो किशनगंज जिला है यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री का नाम? श्री कृष्ण सिंह। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? गाइज इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका भी वीडियो अवेलेबल है, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो, क्योंकि देख ही सकते हैं आप इससे कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो यस, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हम कब मनाते हैं? 5 जून को, जो कि अभी हमने रिसेंटली मनाया है। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ जाकर मिलते हैं? तो गाइज नीलगिरी इज द प्लेस जहाँ पे जाके दोनों पूर्वी और पश्चिमी घाट मिल जाते हैं। भारत के किस शहर को रेशम का शहर कहा जाता है? अगेन इंपॉर्टेंट, भागलपुर शहर जो है इसको हम रेशम का शहर के नाम से जानते हैं। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं ना, उसमें जो फिलामेंट मौजूद होता है वो किस पर्टिकुलर धातु का बना होता है? तो गाइस टंगस्टन, जो अगर आप जानते हैं
जो धातु होती है उससे बना होता है। जो फिलामेंट्स होते हैं ना, उसको बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। विश्व जल दिवस, अगेन इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड वाटर डे यू कैन से, तो इट इज 22 मार्च। संपत्ति के अधिकार को कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत हटाया गया था? सो गाइस, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि कब हटाया था, तो 1978 इज द करेक्ट आंसर। और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो जो 44वां आपका संविधान संशोधन था, उसके अंतर्गत इसे हटाया गया था। अगला सवाल, पंचानन में कौन सा समास होता है? तो गाइस, बहुव्रीहि समास इज द करेक्ट आंसर। गाइस, समास और संधि विच्छेद ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो प्लीज ध्यान रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सो गाइस, सन 1600 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? कप्तान विलियम हॉकिंस के द्वारा। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि होती है, उसका नाम क्या होता है? तो गाइस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि उस ग्रंथि का नाम होता है, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है उसको मेंटेन करती है, उसको नियंत्रित करती है। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू V बाई I। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है? सो गाइस, लोकसभा सीटों की जो संख्या थी बिहार में वो है 40। पराबैंगनी किरणों से कौन हमारी रक्षा करता है? सो गाइस, ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन परत जो होती है, वो हमारी आंखों को पराबैंगनी किरणों से बचाती है, हमारे शरीर को इनफैक्ट। सो 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो 1857 का रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चंस बन के आते हैं। और इसकी जो क्रांति शुरू हुई थी वो सबसे पहले मेरठ से हुई थी। आर्थिक महामंदी जो हुई थी वो कब हुई थी? तो सन 1929 में। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? अकबर के द्वारा। अनुच्छेद 21 का संबंध किस चीज से है? किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा किसी भी चीज से नहीं किया जा सकता, किसी भी वे आउट में नहीं है कि किसी और तरीके से किया जाएगा। तो ये चीज जो है ये आपकी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आती है। भारत बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है? तो कुल 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा भारत और बांग्लादेश शेयर करते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में। ओजोन परत कौन से मंडल में मौजूद है? समताप मंडल में। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार खान। लोकसभा का कार्यकाल कुल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। भारत का जनसंख्या घनत्व कुल कितना है? सो गाइस, इट्स 382 प्रति वर्ग किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर। यशोदा का संधि विच्छेद क्या है? तो यशः प्लस दा। कांडला बंदरगाह कहां पर स्थित है? गुजरात में। नेत्र के कौन से भाग में प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना इज द करेक्ट आंसर। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। कहलगांव बिहार के कौन से जिले में स्थित है? भागलपुर। वास्को डी गामा किस देश का यात्री था? पुर्तगाल। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो कुल 46। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सो गाइस, दैट्स इट, here we come to the end of the video। और ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस और कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन जो कि आपको बिहार स्टेट 2024 का जो पेपर 2 चल रहा है उसमें पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और प्लीज वीडियो को जितने भी आपके यार दोस्त और परिवारजन हैं सबको भेज देना, उनको भी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और जो लोग बिहार स्टेट का पेपर दे रहे हैं, हमारे साथ हमारे चैनल पे प्लीज बने रहिएगा, बिकॉज इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम हमारे चैनल पर डेली लाते रहते हैं। आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज इसी तरह से बने रहिए, हमें बताते रहिए कि आपको अगर कोई क्वेरी है जिससे कि हम उसका सोल्यूशन लेकर आ सकें। एंड यस, अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो तो वो भी हमें जरूर से बताइएगा, वी विल कम अप विद दैट। सो यस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।